नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। उस स्टेटमेंट में इनके द्वारा कहा गया है कि अब भारत को 30 दिन तक अनुमति है कि भारत रूस से 30 दिन तक तेल खरीद सकता है। और ऐसा स्टेटमेंट इनके द्वारा तब दिया गया है जब पश्चिम एशिया में तेल की आपूर्ति की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी बीच भारत जो है अब पश्चिमी जो कंट्री है वहाँ से तेल नहीं खरीद पा रहा है। तो अब जो भारत को अनुमति दे दी है कि अब भारत 30 दिन तक रूस से तेल की आपूर्ति कर सकता है, आयात कर सकता है, तेल खरीद सकता है। तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो कहीं न कहीं अमेरिका का भारत के ऊपर प्रभुत्व को दिखाता है कि अब भारत अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब भारत अमेरिका के भरोसे रहने लगा है। और अमेरिका जब कोई स्टेटमेंट जारी करेगा, अनुमति देगा, तभी भारत जो है कहीं न कहीं अपना जो ऊर्जा आपूर्ति है उसके लिए किसी देश के साथ ट्रेड करेगा, किसी देश से तेल खरीदेगा। और चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि भारत के द्वारा इस पर क्या रिप्लाई दिया गया है और क्या भारत सच में अमेरिका के भरोसे रहने लगा है। और अगर भरोसे रह रहा है तो भारत की जो संप्रभुता की नीति है वो उसका क्या, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने भारत को 30 दिन की अस्थायी छूट दी है जिसे वह रूसी तेल की खरीद को जारी रख सकता है। यानी अब रूस का जो तेल खरीद रहा है भारत उसे 30 दिन तक और खरीद सकता है और उसमें अमेरिका जो भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा, कोई प्रभाव जो प्रेशर नहीं बनाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट है वो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया है। और अपने स्टेटमेंट में इनके द्वारा एक चीज़ और बोली गई है कि मैं इसे थोड़ा दबाव करने के लिए कम कर रहा हूँ और हमारे पास बहुत सारा तेल है, बहुत अधिक मात्रा में तेल है हमारे देश में और हमारे पास बहुत अधिक तेल है। इस प्रकार का स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा रिसेंटली भारत के संबंध में जारी किया गया है। और ये सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जारी नहीं किया गया है, इससे पहले अमेरिका के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनके द्वारा भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के जो ऊर्जा एजेंडा है उसमें उसके परिणाम स्वरूप तेल और जो गैस उत्पादन है वो अब तक के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया है। और वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिकी वित्त विभाग भारतीय जो रिफाइनरी है उनको रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। और यह जानबूझकर उठाया गया एक अल्पकालिक कदम है जो रूसी सरकार को कोई खास लाभ या वित्तीय लाभ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यह केवल समुद्र में फंसे तेल से संबंधित लेन देन को ही अधिकृत करता है। और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी जो तेल की खरीद है उसे बढ़ाएगी और यह अस्थायी उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा। यानी इनके द्वारा कहा गया है कि हमने अब भारत को अनुमति दे दी है कि अब भारत 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकता है। और जिस प्रकार से ईरान के द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने की कोशिश की गई है तो अब इससे कहीं न कहीं भारत अपना तेल खरीद सकेगा और भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी के दबाव में आकर अमेरिका के द्वारा भारत को ये अनुमति दी गई है, अदरवाइज अमेरिका भारत को इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं देता। और इस प्रकार का जो ट्रंप का स्टेटमेंट है उसको सरकार के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि भारत कभी भी रूसी तेल खरीदने के लिए किसी जो तीसरे देश की अनुमति पर निर्भर नहीं रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट से रिफाइनरी कंपनियों को इसे खरीदने की अनुमति जो देने से टकराव दूर होता है, लेकिन यह देश की नीति को परिभाषित नहीं करता है। यानी भारत के द्वारा ये साफ क्लियर कर दिया गया है कि भारत अपनी ऊर्जा आपूर्तियों के लिए, ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किसी तीसरे देश की अनुमति पर डिपेंड नहीं करता है, वो किसी की अनुमति की उसे जो है आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदने की अपनी रिफाइनरी कंपनीज को अनुमति दी गई है उसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के द्वारा स्टेटमेंट जारी करके अनुमति दी गई है तभी ऐसा किया गया है। और ऐसे कहीं न कहीं देश की जो विदेश नीति है वो परिभाषित नहीं होती, तो कहीं न कहीं भारत किसी भी देश के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो स्टेटमेंट जारी करेगा तभी भारत जो तेल खरीदेगा। और रिसेंटली इंडिया टुडे है उसके रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा सामने आया है कि भारत के पास 50 दिन का जो है तेल का भंडार है वो मौजूद है। ये ऐसा गवर्नमेंट सोर्सेज के अनुसार सामने आया है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरीके से सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है। कच्चे तेल के स्रोत में 27 से 40 देशों की विविधता सामने आई है जिससे कई वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग है वो सुनिश्चित हुए हैं। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय हित में भारत जहां से भी सबसे अधिक सस्ती और प्रतिस्पर्धी कीमतें उपलब्ध होंगी वहीं से तेल खरीदेगा। यानी भारत के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि भारत के सामने 27 से 40 देश विकल्प के रूप में मौजूद है जहां से वो तेल खरीद सकता है।
जहाँ से भी भारत को कम कीमत में तेल मौजूद होगा, उपलब्ध होगा, वहीं से तेल खरीदेगा। चाहे वो देश रूस हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, भारत कहीं से भी तेल खरीद सकता है। भारत के वर्तमान तेल भंडार की स्थिति की बात करें कि भारत के पास कितना तेल भंडार वर्तमान में मौजूद है, तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोल डीजल का वर्तमान में भंडार है। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि भारत सरकार के पास वर्तमान में 25 दिनों का कच्चा तेल भंडार है और इसके अलावा पेट्रोल डीजल का भी करीब करीब 25 दिनों का भंडार भारत सरकार के पास पहले से मौजूद है। और यह उस अपेक्षाकृत लंबे समय के बाद हो रहा है जब भारत जो है रूस से तेल आयात में कटौती कर रहा है और अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा रहा है। यानी जिस प्रकार से भारत लगातार अमेरिका से तेल खरीद रहा है और अमेरिकन अलाइज से तेल खरीद रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रूस से तेल खरीदने की जो कटौती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और अब भारत फिर से एक बार रूस की तरफ रुख कर सकता है और रूस से तेल खरीद सकता है। अब रूसी तेल की वर्तमान स्थिति की बात करें कि भारत वर्तमान में रूस से कितना तेल आयात कर रहा है अपनी कंट्री में, तो 6 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जुड़े 25% दंडात्मक शुल्क को हटा करके भारत पर जो 50% टैरिफ लगा हुआ था उसे कम करके एक बार फिर से 25% कर दिया है। और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि यह छूट इसलिए जारी की गई है क्योंकि भारत ने रूसी संघ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीदे उसका आयात है उसे बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है और यह स्पष्ट किया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पाद जो ऊर्जा उत्पाद है वो खरीदेगा। यानी अमेरिका और अमेरिकन एलाइज से अब तेल खरीदेगा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा ताकि रूस को कोई हेल्प ना मिले। इस वजह से अमेरिका के द्वारा ये जो शुल्क है जो 50% किया गया था पूर्व में उसे घटा करके अब 25% कर दिया है, जिससे अब भारत अमेरिकन एलाइज से जो है तेल खरीदेगा। अब जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है उसके नवीनतम प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने जनवरी 2026 में रूस से 1.98 अरब डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात किया था और यह आयात है वो भारत और अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच अंतरिम जो व्यापार समझौता था उसके संबंध में संयुक्त बयान जारी करने से ठीक 1 महीने पहले का था और यह पहले 44 महीनों में सबसे कम आयात था और इसके परिणाम स्वरूप जनवरी 2026 में भारतीय तेल आयात में जो रूस की हिस्सेदारी है वो घट करके अब 19.3% रह गई है, जो दिसंबर 2022 के बाद अब जो है सबसे कम है। यानी दिसंबर 2022 के बाद इसमें लगातार कमी होती हुई आई है और अब तक जो है 19.3% कभी नहीं रहा है, जो अब आकर के हो गया है। अब तुलनात्मक रूप से 2 महीने के रूस की हिस्सेदारी की आंकड़े देखी जाएं तो 27.5% पहले थी और मई 2025 में ये 33% थी। यानी इस प्रकार से अब इसमें लगातार जो है घटाव होता हुआ आया है और ये घटते घटते अब आकर के 19.3% हो गई है। चलिए इसको थोड़ा चार्ट के हिसाब से समझते हैं कि भारत किन किन देशों से तेल आयात कर रहा है। तो भारत जो है रूस से तेल आयात कर रहा है, इराक से कर रहा है, यूएई से कर रहा है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया से कर रहा है, यूएसए से कर रहा है, कतर से कर रहा है, कुवैत और अदर कंट्रीज़ हैं उनसे तेल लगातार भारत आयात कर रहा है। और ये मई 2025 में रूस से तेल खरीदने की जो परसेंटेज था वो 33% था, जो अब जनवरी 2026 में आकर के 19.3% हो गया है। अब इसके बाद इराक की बारी आती है तो इराक से भारत मई 2025 में 17.1% तेल खरीदता था, लेकिन इसमें थोड़ी गिरावट आई है। अब ये जो है 16.6% हो गया है जनवरी 2026 में आकर के। इसके बाद यूएई की बारी आती है तो यूएई से भारत जो है मई 2025 में 12% तेल खरीदता था, जिसमें कमी आकर के अब ये 10.4% हो गई है। उसके बाद सऊदी अरेबिया की बारी आती है तो सऊदी अरेबिया से भारत 2025 में 9% तेल खरीदता था, जो अब बढ़ करके 17.5% हो गया है। एंड इसके अलावा यूएसए की बात करें तो यूएसए से भारत जो है 5% तेल खरीदता था, जिसमें अब आकर के बढ़ोतरी हुई है, 6.8% हो गया है। उसके बाद कतर की बात आती है तो कतर से भारत जो है पहले सन 2025 में 5.5% तेल खरीदता था, जिसमें अब कमी आई है, ये जो है 3.6% हो गया है। और इसके बाद कुवैत की बारी आती है तो कुवैत से भारत जो है 2.6% तेल का आयात करता था और इसमें अब आकर के बढ़ोतरी हुई है, ये 6.1% हो गया है। और इसके बाद अदर कंट्रीज़ आते हैं जहाँ से भारत पहले 15.9% तेल खरीदता था और अब इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं
7% हो गया है। तो इस प्रकार से भारत जो है ऑयल का इंपोर्ट लगातार कर रहा है। और रिसेंटली जिस प्रकार से अमेरिका के साथ भारत का समझौता हुआ था, उस समझौते के बाद भारत के द्वारा अपनी तेल की जो कटौती है वो लगातार भारत रूस के साथ करता हुआ जा रहा है। और लगातार जो वेस्टर्न अलाइज हैं एंड इसके अलावा गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनसे भारत लगातार तेल खरीदता था। वो स्टेट ऑफ हार्मुज से होकर के ही भारत तक आता था। लेकिन जिस प्रकार से ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, अब यहाँ से कोई भी जो है जो भी ऑयल के जो शिप हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से भारत और दुनिया का ज़्यादातर जो 20% जो ऑयल है वो यहीं से जा कर के जाता था। तो इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक बैरियर आ गया है और इससे कहीं ना कहीं ऑयल की आपूर्ति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। और इसी वजह से अब भारत के पास ऑयल नहीं आ पा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉक होने से भारत के अंदर तेल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर भारत अपना ऑयल का जो इम्पोर्ट है आयात है वो ज़्यादातर भारत अगर रूस के साथ नहीं बढ़ाता है, रूस से अपना तेल की खरीद ज़्यादा नहीं करता है, तो आपको कहीं ना कहीं ऑयल की जो कीमतें हैं उनमें आपको उछाल जो है देखने को मिल सकता है। जिसमें आपको डीजल पेट्रोल की कीमतें उनमें आपको जो है पेट्रोल पंप पर जाकर के आपको ज़्यादा रुपए पे करना पड़ सकता है। तो जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की गई है, इस प्रकार की दादागिरी अमेरिका ज़्यादातर जो है पाकिस्तान के ऊपर दिखाता आया है। वो शुरुआत से, चाहे वो पेशावर का जो पाकिस्तान का एयरपोर्ट हो, चाहे वर्तमान में जो भी स्थिति हो, पाकिस्तान की ज़्यादातर जो स्थिति है उन पर अमेरिका का प्रभुत्व रहा है। और अमेरिका लगातार जो पाकिस्तान के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाता रहा है, अब वो उसी प्रकार की दादागिरी अब भारत के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसका भारत के द्वारा हाल ही में सिरे से खंडन कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।